आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। तो आइए महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। तो कथा प्रसंग सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अन्याय उपासक श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महात्म्यों सहित कथा श्रवण किया। अब अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा विस्तार से हम लोगों को सुनाए। तो उसी पर से जो ये कथा है और हम भी आज आपके साथ सुनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूजी ने कहा, विधिवत वस्तुओं से विचित्र वर्ण वाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त, विधिवत पुरुषों से शोभायमान, वाल सूर्य के समान देदीप्यमान, तप्त स्वर्ण के जैसा कांतवान, मणिनिर्मित स्वप्नों से युक्त, कैलाश पर्वत की एक शिखा की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिवजी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे थे। उन्हें प्रथम आदि गणों से घेर रखा था और वे कीड़े में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उसने पार्वती जी से पूछा कि हे देवादिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है, इसलिए आप मेरा संदेह दूर करें। तो आपसे आज मैं ऐसे व्रतों को सुनना चाहती हूँ जो कभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायक हो। शिवजी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवरात्रि नाम से जाना जाता है। इस दिन किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक को त्याग कर शिवलोक में प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए शिवजी ने कहा है कि इस व्रत को कीजिए। तो वो व्रत शिवजी ने अपनी पत्नी से कहा। तो इस शिवरात्रि का जो व्रत कथा है, जब आधी रात में चतुर्दशी पड़ती हो तो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। और जब कभी शिवरात्रि के दिन रविवार अथवा सोमवार पड़े तो यह और भी फलदायक हो जाता है। जो इसकी व्रत की विधियां हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो त्रयोदशी के दिन एक समय आहार ग्रहण करके चतुर्दशी के दिन व्रत कथा करनी चाहिए। उस दिन संध्या समय या रात्रि में काले तिलों से स्नान भी कर लेना चाहिए। शिवजी के नियमों मादर, कनेर, मौलसिरी और बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र की जो महिमा है वो बहुत ही अधिक मानी गई है, इसलिए बेलपत्र को अवश्य चढ़ाए। और बेलपत्र चढ़ाते समय सभी को बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व शिशिर ऋतु अथवा फाल्गुनी मास में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण हो जाती है और अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। उस अंधकार के निवारण के लिए शिवजी से सहकारी रूप की पूजा करनी चाहिए। अतः मानव के मोहग्रस्त होकर अंधकार में पड़ जाने पर प्रकाश के अवलोकनार्थ शिवजी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी का रूप कल्याणकारी और रुद्र रूप सहकारी होता है। इसलिए गाइस, अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और इसकी विधि इस तरह है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली एक अच्छी सी स्टोरी के साथ।